मित्रों, जय हिंद। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। और मैं हूँ रामाचल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईवीएस की क्लास चल रही है, किसी रीजन बस 2-3 दिन क्लास नहीं चल पाई, इसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिए। अब आज से क्लास कंटिन्यू चलेगी। आप लोग अवश्य क्लास देखिए। सीटेट 7 जुलाई का जो एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो ईवीएस का पोर्शन आता है, ईवीएस 30 नंबर का, कितने का? 30 नंबर का। 30 नंबर का जो ईवीएस आता है, यानी पर्यावरण अध्ययन, 30 नंबर का जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। यानी जितने क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आ रहे हैं या आते हैं, सभी एनसीईआरटी बुक में से ही आ रहे हैं। और जो हमने आज का क्लास लिया है ईवीएस का, वो एनसीईआरटी का ही है। यहाँ तक कि शब्द लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पर ही आधारित है। यानी एनसीईआरटी बुक से ही ये क्लास लिया जा रहा है। जो कुछ भी आप इस क्लास में पढ़ेंगे समझेंगे वो सब एनसीईआरटी का ही है। और ये जो फैक्ट हम आज बताने जा रहे हैं, ये फैक्ट जानकारी ईवीएस का है। और ईवीएस में यूँ समझिए कि समझ लो 5 से 10 नंबर तक इस क्लास से, या जितने मैंने क्लास किए हैं, जो क्लास इसके पहले हो चुकी है, उन सबको लेकर के तो पूरा 30 नंबर कवर होने वाला है। लेकिन आज की क्लास में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जानकारी है, इससे संबंधित 5 से 8 नंबर तक या 10 नंबर तक आ सकता है। तो क्लास को इसकी मत कीजिए, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ अपने मन को, माइंड को कंसंट्रेट होकर के क्लास पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं आज की थ्योरी क्लास। पहला क्वेश्चन है, करलम मल्लेश्वरी। करलम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर मतलब भारोत्तोलक, भार उठाने वाली। क्या? भार उठाने वाली, वेट लिफ्टर। तो ये क्या है? कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि करलम मल्लेश्वरी क्या है। तो यह एक वेट लिफ्टर है। जो कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। यह 130 किलोग्राम या 130 किलोग्राम भार यानी वजन उठाती है। इसके लिए मशहूर है। 110 से 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती है, इसके लिए ये फेमस है। और भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी है। ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। ठीक, तो इस फैक्ट से आपको क्या मिला? 3 जानकारी। करलम मल्लेश्वरी क्या है? वेट लिफ्टर है। कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की। ये क्या करती है? ये वजन उठाती है, भार उठाती है। कितना तक? 130 किलोग्राम। 130 किलोग्राम तक ये भार उठा सकती है। और भारत के बाहर, इंडिया के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। बस इनके बारे में इतना जानकारी काफ़ी है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, और केरल में केले के फूलों से, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। इस लाइन में 3 क्वेश्चन है। अगर ये आ जाता है कि कचनार के फूलों से सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। फिर
केले के फूलों की सब्जी किस राज्य में बनती है? तो इसका आंसर होगा केरल में। और ये कहा दिया जाए, प्रश्न में पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र में किसके फूलों से सब्जी बनाई जाती है? तो उत्तर होगा सहजन के फूलों से सब्जी बनती है। कहाँ? महाराष्ट्र में। इस लाइन से 3 क्वेश्चन। ठीक, अगला देखिए। अगला फैक्ट है, जानकारी आप लोग ध्यान दीजिए। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं जिससे कपड़े रंगे जाते हैं। अब 2 नाम है, ये गुलदावरी और जीनिया, ये दोनों फूल हैं। इन फूलों से क्या बनता है? रंग बनता है, और उसी रंग से कपड़े रंगे जाते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रहा होगा। और ये क्लास ऐसी है कि इसको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं, नोट बना लेते हैं, तो आपको ये सब याद हो जाएगा। और ईबीएस में आपको नंबर पूरे के पूरे मिल सकते हैं। बस बात क्या है? याद करने की और समझने की। अगला क्या है? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। बिहार में एक जिला है मधुबनी नाम का, और वहाँ पर त्योहारों के दिन घर की दीवारों पर, जब कोई पर्व आता है, त्योहार आता है, तो उस दिन दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। क्या बनते हैं? दीवारों पर चित्र। और यह चित्र पिसे हुए चावलों में रंग घोलकर बनाए जाते हैं। क्या होता है? पिसे हुए चावलों में रंग घोलकर क्या होता है? इससे चित्र बनाया जाता है। कहाँ? दीवारों पर। किस राज्य में? बिहार में। किस जिले में? बिहार के मधुबनी जिला में। इसमें प्रश्न बनता है कि वह कौन सा जिला है जहां पर त्योहारों के दिन पिसे हुए चावल में रंग घोलकर चित्र बनाए जाते हैं? तो उत्तर होगा बिहार का मधुबनी जिला। ठीक ठीक, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है। ये क्वेश्चन लगभग हर बार सीटेट के एग्जाम में आता है। मधुबनी वाला क्वेश्चन और ये कन्नौज इत्र वाला क्वेश्चन, ये लगभग हर सीटेट के एग्जाम में एग्जामिनर पूछ ही लेता है। और जो बच्चे याद करे हैं, जिनको याद है, वो लोग इसका नंबर ले लेते हैं बड़े आसानी से। जिनको याद है वो मेरे भाई बहन मित्र इस प्रश्न का उत्तर मतलब नंबर ले लेते हैं। अगला क्या है? मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई करने से क्या होता है? मिट्टी के कीड़े नहीं लगते हैं। कहाँ? जमीन पर। मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए घर में कोई बीमारी नहीं होती है। इसलिए कम से कम हफ्ते में 1-2 बार गोबर में मिट्टी में गोबर मिलाकर घर की लिपाई पुताई करनी चाहिए, जिससे जो मिट्टी में कीड़े हैं नष्ट हो जाए। आगे देखिए, नीम और कीकर की लकड़ियों पर दीमक नहीं लगते हैं। जो नीम का पेड़ होता है और कीकर का, इन दोनों के यानी नीम और कीकर की लकड़ियों पर दीमक यानी जो लकड़ी का कीड़ा होता है वो नहीं लगता है। प्रश्न क्या बनेगा इसमें प्रश्न बन सकता है कि कौन सा ऐसी लकड़ी है जिसमें दीमक नहीं लगते हैं? तो कीकर है और नीम है। ठीक भाई, यदि आप लोगों को वीडियो से कुछ जानकारी मिल रही हो, कुछ लाभ मिल रहा हो, थोड़ा सा लाभ मिल रहा हो, जानकारी मिल रही हो, तो लाइक कीजिए। एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए
जिससे उन सबको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और यदि आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगला देखिए, फूलों में सबसे बड़ा फूल रफलेसिया। फूलों में सबसे बड़ा फूल, ये फूल का नाम है रफलेसिया, तथा सबसे छोटा फूल बुल्फिया, ये फूल का नाम है। प्रश्न आ जाए कि सबसे बड़ा फूल का नाम रफलेसिया, सबसे छोटे फूल का नाम बुल्फिया, और फूलों की घाटी जो होती है चमोली, ये कहाँ है? उत्तराखंड में अवस्थित है। प्रश्न आ जाए कि फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक, आगे देखिए, गिजू भाई बधेका एक लेखक है। क्या है? गिजू भाई बधेका एक लेखक है, गुजरात में रहते हैं। यानी गिजू भाई कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। और वह बच्चों के स्तर की मजेदार कहानियां और पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बच्चों के स्तर की मजेदार कहानियां और पत्र लिखते हैं। इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा कि उन लेखक का नाम बताइए जो बच्चों के स्तर की मजेदार कहानियां और पत्र लिखते हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? गिजू भाई गिजू भाई बधेका। भाई मेन पॉइंट है रिवीजन। जब तक आप सभी लोग रिवीजन नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे और इस क्लास को हल्के मिलेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मेहनत से आप, ये मई चल रहा है, आज क्या हो गया? 8 मई। 7 जुलाई को एग्जाम है। कुल मिलाकर के 2 माह से कम ही है। मई, जून। तो भाई आप लोग मेहनत कीजिए और क्लास को स्किप मत कीजिए, क्लास पूरा देखिए। मुझे उम्मीद है इस क्लास से आप लोगों को कुछ ना कुछ लाभ मिला होगा। और मैं कहता हूं कि इस क्लास से थोड़ा सा भी यदि आप लोगों को लाभ पहुंचा हो, जानकारी कुछ हुई हो, तो एक लाइक, कमेंट और शेयर या फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको लाभ ही होगा। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे, यानी आप पर मिले, आपको मिले। तो आज की क्लास मित्रों ही समाप्त होती है। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, रिवाइज बार बार करिए। जब भी मौका मिले तभी रिवाइज करते रहिए, किसी सब्जेक्ट का हो। रिवाइज बहुत जरूरी है। बिना रिवाइज किए दिमाग में कोई चीज सेट नहीं होगा। और जब एक बार दिमाग में सेट हो गया तब तो आप कहीं भी जाते रहिए, वो दिमाग में घूमता रहेगा। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। राधे राधे।